बिहार में एकनाथ शिंदे की तलाश तेज, मुश्किल में नीतीश सरकार। नीतीश के साथ कौन करेगा खेला, बीजेपी या आरजेडी? मुश्किल में फंसे नीतीश, तेजस्वी के तेवर डराने वाले। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार मुश्किल में दिख रही है। आरजेडी विधायक विजय मंडल ने तो यहां तक दावा कर दिया है कि होली बाद तेजस्वी यादव बिहार के सीएम बन जाएंगे। नीतीश कुमार खुद तेजस्वी को सीएम पद सौंप देंगे। 2025 की जो बातें चल रही हैं, वो सिर्फ हवा में है। हकीकत में तो तेजस्वी यादव की शपथ की तारीख भी तय हो चुकी है, जल्द ही सबके सामने आ जाएगा। दूसरी ओर नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को आगे बढ़ाने की तो बातें कह रहे हैं, लेकिन सीएम पद 2025 से पहले सौंपने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। जबकि आरजेडी अब ज्यादा इंतजार को तैयार नहीं है और नीतीश की मुश्किलें बढ़ाने वाले बयान आरजेडी की ओर से लगातार दिए जा रहे हैं। ऐसे में चर्चाएं बिहार में भी महाराष्ट्र की कहानी दोहराने की चल रही है। एकनाथ शिंदे की तलाश चल रही है। शिंदे की तलाश बीजेपी की ओर से ही हो रही है, तो दावा किया जा रहा है कि आरजेडी भी जेडीयू के अंदर एक शिंदे की तलाश कर रही है। महाराष्ट्र में बीजेपी ने एकनाथ शिंदे की मदद से शिवसेना में बगावत करा दी थी। शिवसेना के 55 में से 40 विधायक शिंदे के साथ हो गए और अपनी ही सरकार को गिरा दिया। उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देना पड़ा। बाद में एकनाथ शिंदे ने बीजेपी की मदद से महाराष्ट्र में सरकार बना ली और अब ऐसा ही कुछ बिहार में भी संभव दिख रहा है। दरअसल बिहार विधानसभा की जो स्थिति है, उसमें बीजेपी की कोशिश तो सफल होती दिख नहीं रही। बीजेपी के नेता खुद इस बात को स्वीकार करते हैं कि बिना जेडीयू के समर्थन के बीजेपी बिहार में सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। अगर बीजेपी को जेडीयू के अंदर एकनाथ शिंदे मिल भी जाता है, तो भी पार्टी के लिए सरकार बनाना असंभव है। बीजेपी के पास फिलहाल 78 विधायक है, जबकि बहुमत का आंकड़ा 122 का है, यानी 44 विधायकों की कमी है। ऐसे में उसे जेडीयू के सभी विधायकों के समर्थन की जरूरत है, नहीं तो बहुमत नहीं मिल पाएगा। लेकिन बात आरजेडी की करें तो आरजेडी के लिए ये काम ज्यादा मुश्किल नहीं है। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने दावा किया कि हम अब 2025 में ही सरकार बनाएंगे, जब बिहार में विधानसभा चुनाव होंगे। उन्होंने मध्यावधि चुनाव की संभावनाओं से भी इनकार करते हुए कहा कि महागठबंधन की सरकार कार्यकाल पूरा करेगी। सीएम कौन होगा ये जरूर तय नहीं है, क्योंकि बाजी पूरी तरह से लालू यादव के हाथ में है। वो चाहेंगे तो नीतीश कुमार सीएम रहेंगे और चाहेंगे तो तेजस्वी यादव सीएम बन जाएंगे। सुशील मोदी ने कहा कि आरजेडी बिना नीतीश कुमार के भी बहुमत हासिल कर सकती है, इसलिए चुनाव समय से पहले होंगे इसकी संभावना नहीं है। तेजस्वी यादव भले ही दावा कर रहे हो कि उन्हें सीएम बनने की कोई जल्दबाजी नहीं है, लेकिन असली गेम चेंजर वो ही साबित हो सकते हैं, बीजेपी नहीं। आरजेडी बिहार विधानसभा में सबसे बड़ा दल है। उसके पास अभी 79 विधायक हैं, जबकि आरजेडी के सहयोगी कांग्रेस के 19 और लेफ्ट के 16 विधायकों का समर्थन पहले से ही तेजस्वी को मिला है। बिना नीतीश के महागठबंधन के पास 114 विधायक पहले से ही हैं, जबकि आरजेडी के सहयोगी कांग्रेस के 19 और लेफ्ट के 16 विधायकों का समर्थन पहले से ही तेजस्वी को मिला है। बिना नीतीश के महागठबंधन के पास 114 विधायक पहले से ही हैं और इसमें जीतन राम मांझी के हम के 4 और निर्दलीय के 1 विधायक को जोड़ ले तो संख्या 119 हो जाती है, जबकि सरकार बनाने के लिए 122 विधायक चाहिए। बहुमत से सिर्फ 3 कम, जबकि बीजेपी बहुमत से 44 सीट पीछे है। विधानसभा में अध्यक्ष भी आरजेडी का ही है। ऐसे में अगर जेडीयू से 10 विधायक भी अलग हो जाते हैं और विधानसभा अध्यक्ष उन्हें अलग गुट के रूप में मान्यता दे देता है, तो तेजस्वी आसानी से बहुमत साबित कर देंगे। वैसे 10 विधायकों के अलग होने पर उन पर अयोग्यता का संकट भी आएगा, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष इस पर फैसले को लंबे समय तक लटका सकते हैं और इस बीच तेजस्वी आसानी से बहुमत की पूरी जुगाड़ कर लेंगे। साफ है नीतीश को बीजेपी से ज्यादा मुश्किलों में आरजेडी डाल सकती है। लेकिन आरजेडी की रणनीति को देखते हुए साफ लग रहा है कि लालू 2024 के लोकसभा चुनाव तक इस तरह का कोई कदम नहीं उठाएंगे।